जो मीडियोकर पर्सन होता है ना, उसको अपने किचन इनकम बहुत ज़्यादा सिक्योर रखनी होती है। अब हुआ कि ये कि हम तो पहले ये भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करता था। जॉब के साथ हमने पहला बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ा सा चलना स्टार्ट हुआ तो भाई ने कहा कि चल मेरी तो जॉब सिक्योर है, तू जॉब छोड़, फुल टाइम बिजनेस करते हैं। तो वहाँ से शुरू यही हुआ कि फिर मैं बिज़नेस में चला गया। जाके मैं हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही बिज़नेस चलने लगा ना, तो मसला ये आ गया कि घर वालों को पता है अच्छा भाई ये कमाने लग गया है, ये खर्चा भी इस पर डाल दो, घर का किराया भी इस पर डाल दो, बिजली का बिल भी डाल दो। मतलब ये मैं ये कहूँगा कि सच भी है, लेकिन ऑब्वियसली हम नहीं लेके चले हैं। मैं इसमें कहता होता हूँ, जब गरीब का बच्चा कमाने लगता है ना, उसका अमीर होना बड़ा मुश्किल होता है। उसे सारे कुंबे को उठाना होता है। मतलब जब उसने ना पूरे कुंबे को लेके चला होता है, उसके भी कपड़े अच्छे करने होते हैं, अपने भी करने होते हैं, अपने लिए भी वो अच्छी दवाई चाहिए होती है, उसकी भी अच्छी दवाई चाहिए होती है, उसको भी अच्छे डॉक्टर पे ले जाना होता है। तो ये ना एक जर्नी होती है, लेकिन फिर इसी की वजह से तो देता है अल्लाह, और स्टार्टअप उन्हीं की वजह से। और स्टार्टअप में मसला भी यही होता है कि अब हम बिल्कुल फाइनेंस में नहीं अपना स्ट्रॉन्ग रख सकते कि मेरा कैपिटल कहाँ पे है। ये वो भी एक पता भी नया नहीं दुख चलता है। कैपिटल हमारा कभी स्टॉक में चला गया, कभी घर के खर्चों में चला गया, और कैपिटल एकदम खत्म हो गया और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा बिजनेस अच्छा हाँ, आज तक एक और मजे आज तक कोई बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डूबा, हमेशा बैलेंस शीट में डूबा है। अभी पहले भी बात करते प्रॉफिट एंड लॉस में हम तो आज तक नहीं डूबे। आज तक हम एक एक कोरियर की अब हाँ हाँ नहीं क्रेडिट भी नहीं है, मतलब क्रेडिट के अलावा भी बड़ा कुछ है। जैसे कि आप अभी वो बता रहे थे ना, आपने सारा ऑडिट किया तो पता चला कि सारे कोरियर कंपनी ने पैसे नहीं दिए या उस वेंडर ने नहीं दिए। आज तक मेरे जितने भी बिजनेस डूबे हैं ना ई कॉमर्स में, आज तक कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डूबे, क्योंकि हम शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो इस तरह बनाते थे, एक जाके चेक कर लेते थे, कोरियर के पैसे आ गए हैं, वो सारे पैसे देख लेते, ऐड इतनी चल गई है, वो हम एंड पे हर महीने के एंड पे करते थे। लेकिन ना पता ये चलता है, जैसे अभी इस भाई ने भी कहा ना, कि आपके अंदर से ना जो रास कहीं ना कहीं घूम रही होती है, आपका जो कैपिटल होता है ना, उसकी मैं एक एग्जांपल ये बताता हूँ। जैसे अब थोड़ा काम चला ना, तो पता भी नहीं चला, एक से दो तीन लैपटॉप्स एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होने लग गए, और वो जो साथ वॉचेस फंसने लगी, आपका स्टॉक जो फंस जाता है ना, वो आपका बिजनेस खा जाता है। अभी वो आप लॉस में नहीं गए होते हो, लेकिन आपको बिजनेस बंद करवा देता है, क्योंकि आपके पास, चलिए सपोज करें आपके कपड़ों का काम कर रहे हो, आपके पास अब वो 5 साइजेस में से 3 साइजेस पड़े हुए हैं, उसके भी 2 साइजेस पड़े हैं, वो सारी इन्वेंट्री बेचने भी मतलब मुश्किल होगी। तो इस तरह से भी बिजनेस बंद हो जाता है। सिर्फ ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस, ये नहीं बिजनेस डूबाता, इससे डूबता भी नहीं है, डूबता सबका ही बैलेंस शीट से है। चल आगे आप बताएं फिर कैसे करना। उसके बाद तो हमारा ये यहीं पे इसी तरह ना पहला बिजनेस तो वाइंड अप होने पे आ गया कि पता चल गया कि घर के खर्चे पड़ गए, ये सब कुछ हो गया। तो हर स्टार्टअप के लिए ना ये जरूरी है कि वो हर शुरू में ना अपने किचन इनकम को लाजमी सिक्योर रखे, क्योंकि घर वाले डिस्टर्ब ना हो, किसी भी तरीके से अपने बिजनेस के कैपिटल को घर के खर्चों से अलग रखे। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मोस्टली फेलियर भी इसी वजह से होते हैं, जब दोनों चीजें मिक्स हो जाएं कि घर के पैसे भी एक ही जगह पे हैं और दो बिजनेस के पैसे भी एक ही जगह पे हैं। इसको अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके खत्म होने के बाद फिर मैं दोबारा जॉब पे गया, ऑब्वियसली घर के किचन तो चलाना है। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह